तुम सब डरपोकों, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सब देखते रह गए और वो जालिम चील मेरी सुनहरी को उठा कर ले गया। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, लेकिन कल ये समय किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जाऊंगी और उस जालिम चील से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरी सुनहरी जिंदा होगी। मैं उन पहाड़ों से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। क्या हो गया है टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि चील कभी किसी बच्चे को उठाकर लेकर गया हो और वो बच्चा जिंदा हो? लेकिन कालू भैया, मेरी ममता इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। लगता है टुनटुनी चिड़िया की सोच पर गहरा असर हुआ है। अब इसकी सोच काम नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? बेहतर है इसे न रोका जाए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी। उसकी बेटी को चील उठाकर ले गई थी। सभी कहते थे कि उसकी बेटी को चील मारकर खा गए हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करती। न जाने क्यों उसका दिल ये कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ चलने लगती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने की वजह से वो बहुत थक भी जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ के शाम होने को आई है और मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूंगी? जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नजर नीचे पड़े हरी घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी माँ ने तो मुझे हरी घास के घोंसला बनाना सिखाया था। अपने जंगल में भी तो मैं हरी घास के घोंसले में ही रहती हूँ। यहाँ भी हरी घास के घोंसला बनाकर ही रह लेती हूँ। ये कहकर वो नीचे पड़े हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो बहुत ही सुंदर सा घर बनाने में कामयाब हो जाती है। उसके इस घर के पास ही बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। वो टुनटुनी के पास आता है। चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, इसीलिए तुमने अपना इतनी मेहनत से हरी घास का घर बनाया है। हाँ कबूतर भैया, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, इसीलिए मैं अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इसीलिए मैंने अपने लिए घास का घर बनाया, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, पर वो जालिम चील तो नन्ही चिड़िया को खा गया होगा। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है मेरी नन्ही परी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में जालिम चील कुछ दिनों पहले मेरे बच्चे को भी ले गया है। ऐसे ना कहे बंटी जी, आप मेरे साथ मेरी हरी घास में चलें ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम समझते हैं और ये दर्द हमने भी सहा है, मगर मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ तुम्हारी बेटी अभी जिंदा नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा होगी। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी है तो आप उस जालिम चील का मुकाबला कैसे? टोनू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ पंछियों को अपने ऑफिस से निकाल देता है। इन पंछियों में टोनू का नाम भी होता है। सेठ, आप इस तरह हम पंछियों को काम से नहीं निकाल सकते। हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जा, जो करना है करके देख लो। मैंने ये कंपनी खुद खोली है, मैं किसको रखूं किसको निकालूं, यहाँ पर मेरी अपनी चॉइस है। मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, मेरी कंपनी आजकल घाटे में चल रही है। मैं इतने सारे पंछियों का खर्चा नहीं उठा सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। टोनू वापस घर चला आता है। इस तरह पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक टोनू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। इन्हें घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच उनकी बेटी के स्कूल से नाम कट जाता है।
6 महीनों से उसके स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो इस घर से, मुझे तुम लोगों को नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का किराया नहीं दिया, अभी के अभी पैसे दो वरना अभी निकल जाओ यहाँ से। और की जल्दी से इनके घर का सामान बाहर फेंक दे। अरे भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने पहले कभी आपके पैसा रोका है? इस समय मेरे पति की नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं पैसा देने में देर कर रही हूँ। रिक्की जल्दी से घर को ताला लगाओ। मालिक दुकान टोनी की एक नहीं सुनता और घर को ताला लगाकर फौरन वहां से चला जाता है। टोनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर ले जाती है। मालिकन, आज से मेरे गरीब खाने को अपना घर समझिए। यहाँ पास के घर में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। हाँ री, तो ठीक कह रही है। अब वो पहले वाले दिन तो रहे नहीं मेरे। मैं काम कर लूँगी तो बच्चों की देखभाल कर सकूँगी, तब तक टोनी जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। को टोनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल टोनी की शिकायत उससे कर देती है। बुलबुल की माँ बिना सोचे समझे टोनी को घर से निकाल देती है। तब टोनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना ठेले पर ढाबा खोल लूँ, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। तुम फिक्र मत करो टोनी, मैंने अपना आबाई होटल गिरवी रखा था, मैं आज ही उसे जाकर बेच आता हूँ और तुम उन पैसों का ढाबा खोल लेना। हाँ जी, अगर खुदा ने चाहा तो हमारे बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। जल्दी जाइए और पैसे लेकर जल्दी आइए। टोनू अपना आबाई होटल बेच देता है और उन पैसों से टोनी अपना ढाबा खोलती है। टोनी, तुम्हारे हाथ के कढ़ी और चावल बहुत स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ऐसे कढ़ी और चावल कहीं भी नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रहे हैं और दाम भी बिल्कुल सही है। धीरे धीरे टोनी के ढाबे पर भीड़ लगने लग जाती है। टोनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। एक दिन टोनी होटल के सामान लेने बाजार जा रही थी कि तभी वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली तो मालकिन की बेटी से ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को इससे बचाऊं? मैं टोनी को फ़ोन करती हूँ। टोनी टोनू को फ़ोन मिलाती है। क्या हुआ टोनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? टोनू जी, आप ढाबे के पास वाले पेड़ पर आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी को छेड़ रहा है और वो बदतमीजी कर रहा है उससे। साथ में 2-4 पुलिस वालों को भी लेते आइएगा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। टोनू जल्दी इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी ही कालू बदमाश को पकड़ कर ले जाता है। टोनी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टोनी, आज तूने मेरी बेटी को बचाकर बहुत एहसान किया है मेरे ऊपर। मैं भी आज तुम्हारे लिए एक ऊपर एहसान करना चाहती हूँ। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम एक ढाबे की जगह एक बहुत बड़ा होटल खोल लो। टोनी, ना मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरे होटल को तरक्की मिली है। इस होटल का उद्घाटन आप ही करें। हाँ हाँ टोनी, क्यों नहीं। तुम जैसी नेक और भरी चिड़िया की मदद करके मुझे बड़ी खुशी हुई। अब बिना वक्त ज़ाया किए होटल का उद्घाटन करते हैं। टोनी के अब गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।